नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 रहेगी। इससे पहले मैं आपको सजेशन देता हूँ, अगर आप पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हो, इससे पहले आप जाइएगा इंट्रोडक्शन वाली क्लास ज़रूर देख कर आइएगा। इंट्रोडक्शन वाली क्लास आप देख लोगे ना, आपको आराम से सारी चीज़ समझ में आएगी। तो पहले नंबर में आपको सजेशन ये देता हूँ कि आप सबसे पहले नंबर इंट्रोडक्शन वाली क्लास ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर देखना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपको मैं इसी में करा देता हूँ सॉल्व। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलित ज्ञात कीजिए, फाइंड द यूनियन। समुच्चय युग्म का मतलब होता है यूनियन, याद रखना। यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ। यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ होता है। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। तो आपको यूनियन की अगर जब बात आता है, ठीक है, यूनियन की बात आए जिसको बोला जाता है संघ, तो हमेशा इसका मतलब होता है यू। ये बात, संघ मतलब साथ में, सीधा सीधा समझ जाना, संघ मतलब साथ में होता है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपको दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये ब्रैकेट लगा, करली ब्रैकेट 1 3 5 करली ब्रैकेट बंद, यहाँ भी करली ब्रैकेट ही है। फिर यहाँ दिया y इक्वल दिया करली ब्रैकेट 1 2 3 दिया। तो अब बहुत सिंपल सा है, आपको दोनों को मिला के लिखना है बस। तो आप क्या करोगे? ए यूनियन, सॉरी ए नहीं, एक्स है यार, एक्स यूनियन वाई, फिर इक्वल का साइन आ जाएगा, एक्स यूनियन वाई। तो इसमें देखोगे, इस गिनती देखोगे 1 3 5 1 2 3। तो सबसे पहले आपको पता है ये करली ब्रैकेट लगाओगे, सबसे पहले 1 आता है, ठीक है। 1 के बाद आपको देखना 2 आता है, 2 के बाद हमारा 3 आता है, 3 के बाद 4 तो है नहीं है, 4 के बाद कौन सा आएगा? आपका 5 आएगा। बस आपको इतना सा याद रखना, जो डबल जो आता है उसको आपको जब संघ में लिखते हो, यूनियन में लिखते हो, उसको आपको एक बार ही लिखना है, 2 बार उसको नहीं लिखना है। तो ये होता है आपका एक्स यूनियन वाई, ए संग वाई बराबर होता है 1 2 3 5। तो इसका ये हो जाएगा। सेम अगर बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की, अगर मैं बात करता हूँ, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी क्या लिखा है? ए इक्वल आपको दिया है AEIOU दिया है, ठीक है। क्या लिखा है? AEIOU दिया है। बी इक्वल दिया है ABC दिया। तो इसका भी अपन अगर संग में अगर करता हूँ तो क्या हो जाएगा? ए संग बी, इक्वल का साइन, फिर ये लगाए करली ब्रैकेट। तो सबसे पहले आएगा ए, कॉमा लगा, ए के बाद आपको पता है बी आता है, बी लिख देंगे। बी के बाद हमारा सी आता है, सी के बाद हमारा, आप देखिएगा इसमें क्या दिया है, जो जो बस इसमें देखना है। फिर आएगा आपका ई आ जाएगा, बट डबल इसमें आपको नहीं लिखना, बस सिंपल सा इतना। उसके बाद आपका आई हो जाएगा, आई के बाद यू हो जाए, ओ हो जाएगा, और फिर लास्ट में यू हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट होता है। तो बस इतना याद रखना, यूनियन में की बात करूँ, संघ की बात करूँ, जो डबल नंबर होता है उसको आपको एक बार लिखना। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए इक्वल करली ब्रैकेट एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज, 3 का गुणज मतलब 3 का पहाड़ा, सीधा सीधा। बी इक्वल दिया है करली ब्रैकेट एक्स अनुपात एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या निकालना है। ए इक्वल करली ब्रैकेट सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर होना चाहिए और मल्टीपल 3 के होने चाहिए। फिर बी इक्वल दिया है करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन आपका 6 होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अपन अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन आपको दी है वो समझते हैं। आपको ए दिया है, ठीक है। ए जो बोल रहा है आपका, ए की अगर मैं बात करूं, ए हमारा क्या बोल रहा है? ए जो बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। और बी क्या बोल रहा है आपको? लेस देन 6 बोल रहा है, लेस देन 6। तो इसी कंडीशन को अपन फॉलो करते हैं। तो ए इक्वल मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है गुणा करना, मतलब या टेबल पढ़ दो। तो टेबल पढ़ दीजिएगा आप, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा।
फिर 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। डेड ये जाता रहेगा। ठीक है, सेम अगर बी की बात करता हूँ, लेस देन 6 की बात कर रहा है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये डेड मतलब 6 तक से आगे नहीं जाना है। अब इनका हमें निकालना यूनियन, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए संग बी। तो इसको बेटा आपको बस मिलाकर लिख दीजिए। तो पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी। तो जब भी यूनियन की बात करें आपको एक बार लिखना है। तो 1 2 3, उसके बाद आपका 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। डेड। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए इक्वल करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक जो है छोटा है एक से, फिर 6 जो हो जाएगा छोटा है बराबर है 6। तो ये कंडीशन लिख रहा है। फिर बी में बोल रहा है एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृत संख्या जिसमें कि 6 एक्स से ये छोटा है और ये एक्स से ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे का साइन इसमें लगा हुआ है। नेचुरल नंबर आपसे बोल रहा है और ये कंडीशन बोल रहा है यहाँ पे आपका 1 है और इसमें ये कंडीशन, बस ये कंडीशन आपको माइंड में बिठा के रखना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें यहाँ पे 6 हो जाएगा बेटा। तो ये आपको करना है। तो देखो आप इसको भी मैं सॉल्व करा देता हूँ आपको, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूँ आपको। जैसे कि आपको दिया है ए इक्वल दिया है 1 से एक्स और ये दिया है 6, एक कंडीशन ये दी है। बी इक्वल दी है 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। इन कंडीशन को अपन अब फॉलो करते हैं। जैसे कि बात करता हूँ ए की बात करता हूँ, इसमें यही बोल रहा है आपसे, ये लगाया करली ब्रैकेट। तो आपको देखना है पहले एक्स से बड़ा, तो पहले 2 आ जाएगा, मतलब 1 से, तो 1 तो आएगा नहीं, 2 हो जाएगा, 3 4 5 और ये 6 इसलिए बोल रहा है, 6 इसलिए लिया है। इसमें 6 नहीं लेते अगर ये इक्वल का साइन हट जाता, तो इसमें लिखा है एक्स जो रहेगा छोटा है 6 से और 6 से बड़ा भी है, मतलब इक्वल है, सॉरी बड़ा नहीं तो इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल आप जब बात करेगा तो इक्वल की बात रहेगी, तो 6 भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये बनेगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की अगर बात करें तो ये आ रहा है आपका 6 और 10 के क्या जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा नीचे, मतलब लेस देन, तो लेस देन क्या हो जाएगा आपका, एक 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। बताइए आया सबको समझ में कि नहीं? अब बस इनको संग में लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा ए संग बी, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, और यही आपसे बोल रहा है। तो इतना सा इसमें मात्र आपको करना था। अब इसका फर्स्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए इक्वल दिया है करली ब्रैकेट 1 2 3, फिर बी इक्वल दिया 5 का मतलब होता है एम्प्टी या खाली, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ए संग बी जो हो जाएगा ए यूनियन बी, ये आएगा आपका करली ब्रैकेट 1 2 3 और यही अपना आंसर है। बस इतना सा करना है। तो फर्स्ट के मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद।